हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर दिसंबर 2024 के। और ये एमसीक्यूज के फॉर्म में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही कुछ चीज़ें डिस्कस करते हुए भी चलेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कभी कभी बन जाते हैं। तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2024 में पीएम मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुयाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। जो गुयाना देश है, यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, जिसे पीएम मोदी जी को 2024 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय परियोजना के अंतर्गत 2027 तक देश भर में कितने जन औषधीय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25,000 जन औषधीय केंद्र खोले जाएंगे 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को जीआई टैग मिला है? और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2024 किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाया जाता है। तो दोनों दिवस आपको याद रखने हैं। 2024 में अगर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे की थीम की बात करेंगे तो वो है स्वच्छ वायु हरित पृथ्वी सतत जीवन की ओर एक कदम, ठीक है। तो कई बार इसकी थीम भी पूछ ली जाती है, उसे ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महाकुंभ मेले के आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो यूपी सरकार है, उसने प्रयागराज को अस्थायी जिला घोषित भी किया है, ठीक है। और जिसकी डेट है महाकुंभ की, जो होगा प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, इस बार 13 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक ये संपन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन यानी प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, 1966 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या इसमें देखेंगे तो 69 है। 69वां देश जो एडीबी में मिला है वो है इजराइल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। हरिमोश शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व अन्य किस देश के बीच किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंबोडिया दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त अभ्यास होने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? सिनबैक्स, ठीक है। पहला एडिशन होगा ये भारत और कंबोडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महिला वर्ग पूछा है तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 के बाद इनका ये पहला इंटरनेशनल खिताब है और इन्होंने हराया है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है, ये लियू यू को हराया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने हराया है जिया हेंग जेसन तेह को, ठीक है। और इसका जो आयोजन किया गया था इस टूर्नामेंट का, ये लखनऊ के बाबू बनारसी दास सेंटर जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसाटो कांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किन शब्दों के जोड़े जाने को बरकरार रखा है? कौन से दो शब्द प्रस्तावना या जो प्रेम्बल है हमारी उद्देशिका है उसमें यथावत रहेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाजवादी नहीं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीचर ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BSNL इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम क्या रखी गई है? तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, इसकी थीम कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इस बार अगर आप देखेंगे 2024 में इसकी थीम रखी गई है टेक द राइट्स पाथ, माय हेल्थ माय राइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जो वर्ल्ड एड्स डे है 2024 उसकी थीम है टेक द राइट्स पाथ, माय हेल्थ माय राइट। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो एड्स डे है 1 दिसंबर से सबसे पहले कब से मनाना स्टार्ट किया गया था? तो 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत बार एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है जो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना गया है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये यूनाइटेड नेशन में एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो ये क्या करती है कि जो युद्ध से प्रभावित देश होते हैं उनमें किस प्रकार से शांति व्यवस्था स्थापित की जाए उसके लिए काम करती है। अगर आप देखेंगे तो जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के जो स्थापना हुई थी वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ने की थी, इन दोनों ने मिलकर की थी 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के सांची में इसका आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य था भगवान बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा किए गए जो दिए गए उपदेश हैं उनको पूरी दुनिया तक फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रातापानी अभ्यारण्य है ये रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के, और इसकी स्थापना हुई थी जब ये अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ था 1976 में। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है 8वां बना है। ठीक है, 8वां टाइगर रिजर्व बना है और भारत में जो नंबर आता है इसका वो हो जाएगा 57वां। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? जो अब वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध लोक नर्तक व पद्मश्री कनक राजू का निधन हुआ, इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुसाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो तेलंगाना राज्य है जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ठीक है, अब ये जो तेलंगाना है यहाँ पर एक जनजाति है गोंडलू, इसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है गुसाड़ी, और इसी के जो लोक नर्तक थे वो कौन थे? कनक राजू थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। ये आंसर की भी आप ले सकते हैं इसकी स्क्रीनशॉट। तो ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक खूब सारा पढ़िए। धन्यवाद।